नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म संकट में, जहां हम आज से सांस्कृतिक और धार्मिक ज्ञान को साझा करने के लिए शुरू कर रहे हैं एक नए सीरीज को, भगवद गीता ज्ञान का गृहस्थ द्वारा पठन। आज अध्याय 1। इस अद्वितीय ग्रंथ का यह पहला अध्याय है, जिसमें अर्जुन विषाद का योग है, जिसमें अर्जुन का विक्षेप और भगवान कृष्ण का दिव्य संदेश है। हम यहाँ श्लोक 1 से लेकर 47 तक, जो कि अध्याय 1 में दिए गए हैं, उनकी रहस्यमय बातों को समझेंगे। हम इन श्लोकों का विवेचन करेंगे, उनकी सार्थकता को भी जानेंगे, जो हमें अपने जीवन में उद्दीपन में मदद करेगी। तो बिना किसी कसरत के चलिए इस महत्वपूर्ण यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल धर्म संकट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और ध्यान दें कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप हमारे गृहस्थ की भगवत गीता ज्ञान के पाठ की नई सीरीज, नई वीडियोस के साथ अपने ज्ञान को और समृद्ध कर सकें। चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता का यह पहला महत्वपूर्ण अध्याय। वक्रतुंड महाकायं सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। धूप चढ़े खीर चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसक सवारी। एक दंत दयावंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मुसक सवारी। अंधन को आंख देत कोढ़न को काया, पांजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा। श्री गुरु चरण सरोज रज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुबर विमल जसु जो दायक प्रचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवास सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजर वंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष सुर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मंत्री भरते संभाई। सहस बदन तुमरो अस गावें, अस कैसी पद कंठ लगावें। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित कैसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कैसे कहाँ पे। तुम का सुने बिना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र भीषण माना, लंकेश्वर वे सब जग जाना। जुग सहस स्वजन पर भानु, लीलो ताई मधुर पर जानु। प्रभु मुद्रिका में मुख माही, जलत लांग गए अक्षत नाही। दुर्गम का जगत के जेते, सुनो अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख है तुम्हारी सन्ना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो दिलावे, स्वयं अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, सतयुग 11। सात संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनीत विधाता, असवदीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुम रे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुपत पुजाई, जहाँ जन्म रख कहाई। आओ देवता चित्र धनई, हनुमत से सब सुख करें, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुन रहे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सब बार पाठ कर जोई, छूटे बंदी महासुख होई। जय पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिख साथी गोरी सा, तुलसीदास सदा ही चेरा, की जय नाथ पिता मेरा। पवन तनय संकट मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय स्वरूप, सियावर रामचंद्र जी जय, हनुमान जी जय, लक्ष्मी जी जय, सभी देवी देवताओं की जय। भगवान अनंत है, उनका सब कुछ अनंत है, फिर उनके मुखार बिंद से निकली हुई गीता के भावों का अंत आ ही नहीं सकता। गीता के विषय में कोई कुछ भी कहता है तो वो वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। भगवान की वाणी बड़े बड़े ऋषि मुनियों वाणी से भी ठोस और श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ऋषि मुनियों के भी अनादि हैं। अहमार्दिहं देवानां महिषाणां च सर्वेशः। गीता उपनिषदों का सार है, पर वास्तव में गीता की बात उपनिषदों से भी विशेष है। कारण की अपेक्षा काल में विशेष गुण होता है। जैसे आकाश में केवल एक गुण शब्द है, पर उसके कार्य वायु में दो गुण शब्द और स्पर्श है। वेद भगवान के निश्वास हैं और गीता भगवान की वाणी है। निश्वास तो स्वाभाविक होते हैं, पर गीता भगवान से भी योग में स्थित होकर कहीं है। अतः वेदों की अपेक्षा गीता विशेष है। सभी दर्शन गीता के अंतर्गत हैं, पर गीता किसी दर्शन के अंतर्गत नहीं है। दर्शन शास्त्र में जगत क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, यह पढ़ाई होती है, परंतु गीता पढ़ाई नहीं कराती, प्रत्युत अनुभव कराती है, प्रैक्टिकल कराती है। गीता में किसी मत का आग्रह नहीं है, प्रत्युत केवल जीव के कल्याण का ही आग्रह है। मतभेद गीता में नहीं है, प्रत्युत टीकाकारों में है। गीता के अनुसार चलने से सगुण और निर्गुण के उपासकों में परस्पर खटपट नहीं हो सकती। न शक्यम तन्मया भूयस्तथा वक्तुम श्रेष्ठा, परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया। भगवान बोले, वह सब का सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय मैंने योग गुरु होकर परमात्म तत्व का वर्णन किया था। यानी कि श्री कृष्ण भगवान से जब दोबारा अर्जुन जी कहते हैं कि कुछ जो आपने उस समय हमें युद्ध क्षेत्र में बताया था, तो उसको हमें दोबारा आप रिपीट करके बताएं। तो वह कहते हैं कि उस समय मैं योग युक्त होकर आपको संबोधन कर रहा था, बता रहा था। अब मैं उसको दोबारा उसी तरह का वर्णन दोबारा नहीं कर सकता हूँ। योग युक्त अर्थात योग में स्थित होकर गीता कहने का तात्पर्य है। सुनने वाले का हित किसमें है, उसके हित के लिए क्या कहना चाहिए, भविष्य में भी जो सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसका हित किसमें होगा। इस प्रकार सभी साधकों के हित में स्थित होकर गीता कही गई है। गीता सब कुछ परमात्मा है ऐसा मानती है और इसी को महत्व देती है। संसार में कार्य रूप से, कारण रूप से, प्रभाव रूप से, सब रूपों से मैं ही मैं हूँ, यह बताने के लिए ही भगवान ने गीता में 4 जगहों पे अपनी विभूतियों का वर्णन किया है। ब्रह्म यानी कि निर्गुण निराकार, कृतस्न अध्यात्म, अनंत योनियों के अनंत भौतिक जगत, अधिदैव मन इंद्रियों के अधिष्ठातु, देवता सहित ब्रह्मादि आदि सभी देवता, तथा अधियज्ञ अंतर्यामी। जैसे भगवान ने कहा है कि सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं ही मैं ही संपूर्ण प्राणियों में के हृदय में स्थित हूँ। जिस हृदय में भगवान रहते हैं उसी हृदय में राग, द्वेष, हलचल और अशांति भी होता है। हृदय में ही सुख होता है, हृदय में ही दुख होता है।
समुद्र मंथन में कहीं से विष निकला, वहीं से अमृत भी निकला। भगवान शंकर ने विष पी लिया तो अमृत निकल आया। इसी तरह राग द्वेष को मिटा दें तो परमात्मा निकल आएंगे। संत महात्माओं के हृदय में राग द्वेष नहीं रहते, अतः वहां परमात्मा का वास होता है। गीता समग्र को मानती है, इसलिए गीता का आरंभ और अंत शरणागति में हुआ है। शरणागत से ही समग्र की प्राप्ति होती है। परमात्मा के समग्र रूप में सब रूप होते हुए भी सगुण की मुख्यता है, कारण इस सगुण के अंतर्गत तो निर्गुण भी आ जाता है, पर निर्गुण में गुणों का विरोध होने से सगुण नहीं आता, अतः सगुण ही समग्र हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण समग्र हैं, असंशयम समग्रम माम। गीता जो है वह समग्र की वाणी है, इसलिए गीता में सब कुछ है। जो जिस दृष्टि से गीता को देखता है, गीता उसको वैसी ही दिखने लगती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मनुष्य कर्म योग से जगत के लिए, ज्ञान योग से अपने लिए, भक्ति योग से भगवान के लिए उपयोगी हो जाता है। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि मैं सदा जीता रहूं, कभी मरूं नहीं, मैं सब कुछ जान जाऊं, कभी अज्ञानी न रहूं, मैं सदा सुखी रहूं, कभी दुखी न रहूं। परंतु मनुष्य की यह चाहना अपने बल से अथवा संसार से कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि मनुष्य जो चाहता है वह संसार के पास है ही नहीं। वास्तव में मनुष्य को जो चाहिए वह उसको पहले से ही प्राप्त है। उससे गलती यह होती है कि वह उन वस्तुओं को चाहने लगता है जिनका संयोग और वियोग होता है, जो मिलने और बिछड़ने वाली चीजें हैं। वह सिद्धांत है कि जो वस्तु कभी भी हमारे से अलग होती है वह सदा ही हमारे से अलग है और अभी भी हमारे से अलग है। इसी तरह जो वस्तु यानी परमात्मा कभी भी हमारे से अलग नहीं होती, तो सदा ही मिली हुई है और अभी भी हमारे को मिली हुई है। तात्पर्य यह निकलता है कि वास्तव में संसार का सदा ही वियोग है, परमात्मा का सदा ही योग है। श्रीमद् भागवत गीता एक ऐसा विलक्षण ग्रंथ है जिसका आज तक न तो कोई पार पा सका, न पार पाता है, न पार पा सकेगा, न पार पा ही सकता है। गहरे उतर कर इसका अध्ययन मनन करने पर नित्य नए नए विलक्षण भाव प्रकट होते हैं। गीता में जितना भाव भरा है उतना बुद्धि में नहीं आता, जितना बुद्धि में आता है उतना मन में नहीं आता, जितना मन में आता है उतना कहने में नहीं आता, और जितना कहने में आता है उतना लिखने में नहीं आता। गीता असीम है पर उसकी टीका सीमित ही होती है। कहते हैं कि वंशीधरम तोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहरम च कृष्णम, मालाधरम धर्मधुरंधरम च पार्थस्य सारथ्यकरम च देव, कर्तव्य दीक्षाम च समत्व शिक्षाम ज्ञानस्य भिक्षाम शरणागतिम च ददाति। गीता करुणार्ध भूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय, संजीवनी साधक जीवनीयम प्राप्तिम हरे व्यम सरलम ब्रवीति, क्रोधि दूरम पथ विघ्न बाधम ददाति शीघ्रम परमाति शीघ्रम। श्रीमद् भगवत गीता की महिमा अगाध और असीम है। यह भगवत गीता ग्रंथ प्रस्थानत्रय में माना जाता है। मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए 3 राजमार्ग प्रस्थानत्रय नाम से कहे जाते हैं। एक है वैदिक प्रस्थान है, उसको उपनिषद कहते हैं। एक दार्शनिक प्रस्थान है जिसको ब्रह्मसूत्र कहते हैं। एक स्मार्त प्रस्थान है जिसे भगवत गीता कहते हैं। उपनिषदों में मंत्र है, ब्रह्मसूत्र में सूत्र है, भगवत गीता में श्लोक है। भगवत गीता में श्लोक होते हुए भी भगवान की वाणी होने से ये मंत्र ही बन जाता है। इन श्लोकों में बहुत गहरा अर्थ भरा हुआ है और इसको सूत्र भी आप कह सकते हैं। उपनिषद अधिकारी मनुष्यों के काम की चीज है, ब्रह्मसूत्र विद्वानों के काम की चीज है, परंतु भगवत गीता सभी के काम की चीज है। भगवत गीता एक बहुत ही अलौकिक विचित्र ग्रंथ है। इसमें साधक के लिए उपयोगी पूरी सामग्री मिलती है, चाहे वह किसी भी देश का हो, किसी भी वेश का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, चाहे कोई भी व्यक्ति को हो। इसका कारण यह है कि इसमें किसी समुदाय विशेष की निंदा या प्रशंसा नहीं है।
प्रत्युत वास्तविक तत्व का ही वर्णन है। वास्तविक तत्व क्या क्या है? वास्तविक तत्व परमात्मा है, जो परिवर्तनशील प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों से सर्वथा अतीत और संपूर्ण देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि में नित्य निरंतर एक रस एक रूप में रहने वाला है। जो मनुष्य जहाँ है और जैसा है, वास्तविक तत्व वहाँ वैसा ही पूर्ण रूप से विद्यमान है। परंतु परिवर्तनशील प्रकृतिजन्य वस्तु व्यक्तियों में राग द्वेष के कारण उसका अनुभव नहीं होता है। सर्वथा राग द्वेष रहित होने पर उसका स्वतः अनुभव हो जाता है। भगवद गीता का उपदेश महान अलौकिक है। इस पर कई टीकाएं हो चुकी हैं और होती जा रही हैं। संत महात्माएं विद्वान इनके नए नए भाव प्रकट करते रहते हैं। इस छोटे से ग्रंथ में इतनी विलक्षणता है कि अपना वास्तविक कल्याण चाहने वाला किसी भी वर्ण, आश्रम, देश, संप्रदाय, मत आदि का कोई भी मनुष्य क्यों न हो, इस ग्रंथ को पढ़ते ही उसमें आकृष्ट हो जाता है। अगर मनुष्य इस ग्रंथ का थोड़ा सा भी पठन पाठन करे तो उसको अपने उद्धार के लिए बहुत ही संतोषजनक उपाय मिलते हैं। हर एक दर्शन के अलग अलग अधिकारी होते हैं, पर गीता की यह विलक्षणता है कि अपना उद्धार चाहने वालों सबके सब इसके अधिकारी हैं। गीता का लक्ष्य क्या है? गीता किसी वाद को लेकर नहीं चलती है, अर्थात द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, विशुद्धाद्वैत, अचिंत्य भेदाभेद आदि किसी भी वाद को, किसी एक संप्रदाय को, किसी एक सिद्धांत को लेकर नहीं चलेगी। गीता का मुख्य लक्ष्य है कि मनुष्य किसी भी वाद, मत, सिद्धांत को मानने वाला क्यों न हो, उसका प्रत्येक परिस्थिति में कल्याण हो जाए। वह किसी भी परिस्थिति में परमात्म प्राप्ति से वंचित न रहे, क्योंकि जीव मात्र का मनुष्य जीवन में जन्म केवल अपने कल्याण के लिए ही हुआ है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं है जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो, कारण कि परमात्म तत्व प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। अतः साधक के सामने कोई भी और कैसी भी परिस्थिति आए, उसका केवल सदुपयोग करना है। सदुपयोग करने का अर्थ है दुखदायी परिस्थिति आने पर सुख की इच्छा त्याग करना, सुखदायी परिस्थिति आने पर सुख का भोग का तथा वह ऐसी बनी रहे ऐसी इच्छा का त्याग करना, उसको दूसरों की सेवा में लगाना। इस प्रकार सदुपयोग करने से मनुष्य दुखदायी और सुखदायी दोनों परिस्थितियों में ऊंचा उठ जाता है, अर्थात उसका कल्याण हो जाता है। गीता में केवल कर्मयोग का, केवल ज्ञान योग का अथवा केवल भक्ति योग का ही वर्णन हुआ हो, ऐसी बात भी नहीं है। इसमें उपर्युक्त तीनों योगों के अलावा यज्ञ, दान, तप, ध्यान योग, प्राणायाम, हठ योग, लय योग आदि साधनों का भी वर्णन किया गया है। इसका खास कारण यही है कि गीता में अर्जुन के प्रश्न युद्ध के विषय में नहीं है, प्रत्युत कल्याण के विषय में है। और भगवान के द्वारा गीता कहने का उद्देश्य भी युद्ध कराने का बिल्कुल नहीं है। अर्जुन अपना निश्चित कल्याण चाहते थे। इसलिए शास्त्रों में जितने कल्याणकारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है, कारण कि साधक चाहे किसी भी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभीष्ट है। यह जो अभी तक आपने सुना, यह केवल गीता का इंट्रोडक्टरी पार्ट था कि भाई गीता क्या है, लोगों को पता होना चाहिए। अब यहाँ से गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। तो इंट्रोडक्शन था। तो पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास समाप्त होने पर जब प्रतिज्ञा के अनुसार अपना आधा राज्य मांगा, तब दुर्योधन ने आधा राज्य तो क्या, कि सुई की नोक जितनी भी जमीन बिना युद्ध के देने स्वीकार नहीं की। अतः पांडवों ने माता कुंती की आज्ञा के अनुसार युद्ध करना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार पांडवों और कौरवों का युद्ध होना निश्चित हो गया तथा तदनुसार दोनों ओर से युद्ध की तैयारी भी होने लगी। महर्षि वेदव्यास जी का धृतराष्ट्र पर बहुत स्नेह था। उस स्नेह के कारण उन्होंने धृतराष्ट्र के पास आकर कहा कि युद्ध होना और उसमें क्षत्रियों का महान संहार होना अस्वयंभावी है, इसे कोई नहीं टाल सकता। यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ, जिसे तुम यहीं बैठे बैठे युद्ध को अच्छी तरह से देख सकते हो। इस पर धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं जन्म भर अंधा रहा, अब अपने कुल के संहार को मैं देखना नहीं चाहता, परंतु युद्ध कैसे हो रहा है यह समाचार जरूर सुनना चाहता हूँ। तब व्यास जी ने कहा कि मैं संजय को दिव्य दृष्टि देता हूँ।
जिससे यह संपूर्ण युद्ध को, संपूर्ण घटनाओं को, सैनिकों के मन में आई हुई बातों को भी जान लेगा, सुन लेगा, देख लेगा और सब बातें तुम्हें सुना भी देगा। ऐसा कहकर व्यास जी ने संजय को दृष्टि प्रदान की। निश्चित समय के अनुसार कुरुक्षेत्र में युद्ध आरंभ हुआ। 10 दिन तक संजय युद्ध स्थल में ही रहे। जब पितामह भीष्म बाणों के द्वारा रथ से गिरा दिए गए, तब संजय ने हस्तिनापुर में, जहाँ धृतराष्ट्र विराजमान थे, आकर धृतराष्ट्र को यह समाचार सुनाया। इस समाचार को सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ और वो विलाप करने लगे। फिर उन्होंने संजय से युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाने के लिए कहा। कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चास्य किम कुर्वत संजय। यानी हे संजय, धन भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी ये क्या किया। धन क्षेत्र इसलिए कहते हैं धन क्षेत्र कुरुक्षेत्र कि कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुल ने भी यहाँ तपस्या की थी। यज्ञादि धर्मार्थ कार्य होने के कारण राजा कुल की तपस्या भूमि होने से इसको धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहा जाता है। यहाँ धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र पदों में क्षेत्र शब्द देने में धृतराष्ट्र का अभिप्राय है यह अपनी कुरुवंशियों की भूमि है। यह केवल लड़ाई की भूमि नहीं है, प्रत्युत तीर्थ भूमि भी है, जिसे प्राणी जीते जी पवित्र कर्म करके अपना कल्याण कर सकते हैं। इस तरह लौकिक और परलौकिक सब तरह का लाभ हो जाए, ऐसा विचार करके एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सम्मति लेकर ही युद्ध के लिए यह भूमि चुनी गई है। संसार में प्रायः 3 बातों को लेकर लड़ाई होती है: भूमि, धन और स्त्री। इन तीनों में भी राजाओं का आपस में लड़ना मुख्यतः जमीन को लेकर होता है। यहाँ कुरुक्षेत्र पद देने का तात्पर्य भी जमीन को लेकर ही लड़ने का है। कुरुवंश में धृतराष्ट्र और पांडु के पुत्र सब एक हो जाते हैं। यानी पांडु के पुत्र को भी कुरुवंशी कहा जाएगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों को भी कुरुवंशी कहा जाएगा। कुरुवंशी होने से दोनों का कुरुक्षेत्र में अर्थात राजा कुल की जमीन पर समान हक बनता है। इसे कौरवों द्वारा पांडवों को जमीन न देने के कारण दोनों जमीन के लिए लड़ाई करने आए हुए थे। यद्यपि अपनी भूमि होने का दोनों के लिए कुरुक्षेत्र पद देना युक्त संगत, न्याय संगत था कि हमारी सनातन वैदिक संस्कृति ऐसी विलक्षण है कि कोई भी कार्य करना होता है तो वह धर्म को सामने रखकर ही होता है। युद्ध जैसा कार्य भी धर्मभूमि, तीर्थभूमि में ही करते हैं, जिससे युद्ध में मरने वालों का उद्धार हो जाए और कल्याण हो जाए। अतः यहाँ कुरुक्षेत्र के साथ धर्म क्षेत्र पद आया है। यहाँ आरंभ में धर्म पद से एक और बात भी मालूम होती है। अगर आरंभ के धर्म पद में से धर्म निकाल लिया जाए और मम पद में से मां निकाल लिया जाए तो धर्म शब्द बन जाता है। अतः संपूर्ण गीता धर्म के अंतर्गत है। अर्थात धर्म का पालन करने से गीता के सिद्धांतों का पालन हो जाता है और गीता के सिद्धांतों के अनुसार कर्तव्य कर्म करने से धर्म का अनुष्ठान हो जाता है। इन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र पदों से भी सभी मनुष्य को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि कोई भी काम करना हो तो वह धर्म को सामने रखकर ही करना चाहिए। प्रत्येक कार्य सबके हित की दृष्टि से ही करना चाहिए, केवल अपने सुख आराम की दृष्टि से नहीं। और कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में शास्त्र को सामने रखना चाहिए। इसके बाद अगला शब्द था समवेता युत्सवः। राजाओं के द्वारा बार बार संधि का प्रस्ताव रखने पर भी दुर्योधन ने संधि करना स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भी मेरे पुत्र विकास कहते हैं, मेरे पुत्र दुर्योधन ने स्पष्ट कह दिया कि बिना युद्ध के मैं तीखी सुई की नोक जीतने की पांडवों की जमीन नहीं है। तब मजबूर होकर पांडवों ने भी युद्ध करना स्वीकार किया है। इस प्रकार मेरे पुत्र और पांडवपुत्र दोनों ही सेनाओं के सहित युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं। दोनों सेनाओं में युद्ध की इच्छा रहने पर भी दुर्योधन में युद्ध की इच्छा विशेष रूप से थी। उसका मुख्य उद्देश्य राज्य प्राप्ति का ही था। वह राज्य प्राप्ति धर्म से हो चाहे अधर्म से हो, न्याय से हो चाहे अन्याय से हो, विहित रीत से हो चाहे निषिद्ध रीत से हो, किसी भी तरह से हमें राज्य मिलना चाहिए, ऐसा दुर्योधन का भाव था। इसलिए विशेष रूप से दुर्योधन का पक्ष ही युयुत्सु अर्थात युद्ध की इच्छा वाला माना जाता है। पांडवों में धर्म की विमुखता था। उनका ऐसा भाव था कि हम चाहे जैसा जीवन निर्वाह कर लें पर अपने धर्म में बाधा नहीं आने देंगे, धर्म के विरुद्ध नहीं चलेंगे। इस बात को लेकर महाराज युधिष्ठिर युद्ध नहीं करना चाहते थे, परंतु जिस माँ की आज्ञा से युधिष्ठिर ने चारों भाइयों सहित द्रौपदी से विवाह किया था
उस माँ की आज्ञा होने के कारण ही महाराज युधिष्ठिर की युद्ध में प्रेरित हुई थी। अर्थात केवल माँ के आज्ञा पालन रूप धर्म से ही युधिष्ठिर युद्ध की इच्छा वाले हुए। तात्पर्य है दुर्योधन आज तो राज्य को लेकर ही युद्ध थे, पर पांडव धर्म को लेकर ही युद्ध यानी युद्ध की इच्छा वाले बने थे। अब इसमें एक प्रसंग आता है कि भाई कुंती जो थी, माता कुंती जो पांडवों की माता थी, वह तो कभी नहीं चाहती थी पहले कि युद्ध हो, लेकिन युद्ध क्यों, मतलब उन्होंने युद्ध की परमिशन क्यों दी, युद्ध की बात क्यों की। माता कुंती बहुत सहिष्णु थी। कष्ट से बचकर सुख, आराम, राज्य आदि चाहना यह उनमें बात नहीं थी। वही एक विलक्षण माता भी थी जिसे भगवान से विपत्ति का ही वरदान मांगा था। उनमें सुख लोलुपता नहीं थी, परंतु उसके मन में दो बातों को लेकर बड़ा दुख हुआ। पहली बात, राज्य के लिए कौरव पांडव आपस में लड़ते चाहे जो करते, पर मेरी प्यारी पुत्रवधू द्रौपदी को इन दुर्योधन दुष्टालों ने सभा में नग्न करना चाहा, अपमानित करना चाहा। ऐसी घृणित चेष्टा करना मनुष्यता नहीं है। यह माता कुंती को बहुत बुरी लगी। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात, भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से संधि का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए तो दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनि आदि ने भगवान को पकड़कर कैद करना चाहा। इस बात को सुनकर कुंती के मन में विचार हुआ कि अब इन दुष्टों को जल्दी ही खत्म करना चाहिए, कारण इनके जीते रहने से पाप बढ़ते ही चले जाएंगे, जिनसे इनका बहुत नुकसान होगा। इन्हीं दो कारणों से माता कुंती ने पांडवों को युद्ध के लिए आज्ञा दी थी। यद्यपि कौरव शब्द के अंतर्गत धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि और पांडव के पुत्र युधिष्ठिर आदि सभी आ जाते हैं, यानी वो भी कौरव ही कहलाएंगे, लेकिन युधिष्ठिर के मन में अपने बच्चों के लिए अगाध प्रेम था, स्नेह था और लालच भी था कि उनको राज्य मिले। इसलिए पांडव शब्द का प्रयोग धृतराष्ट्र युधिष्ठिर ने ही किया है और वो उन्होंने पांडु के पुत्र को पांडव के रूप में बताया है। धृतराष्ट्र के मन में द्वैधी भाव था, यानी दो भाव थे कि दुर्योधन, द्वैधी भाव दो भाव मतलब नहीं है, द्वैधी भाव मतलब है कि उनके मन में कुछ ऐसे विचार थे कि दुर्योधन आदि मेरे पुत्र हैं, लेकिन युधिष्ठिर आदि मेरे पुत्र नहीं है, प्रत्युत पांडु के पुत्र हैं। इस भाव के कारण दुर्योधन का भीम को विष खिलाकर जल में फेंक देना, लाचाग्रह में पांडवों को जलाने का प्रयत्न करना, युधिष्ठिर के साथ छलपूर्वक जुआ खेलना, पांडवों का नाश करने के लिए सेना लेकर वन में जाना आदि कार्यों के करने में दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने कभी मना नहीं किया, कारण कि उनके भीतर यही भाव था कि अगर किसी तरह पांडवों का नाश हो जाए तो मेरे बेटों का राज्य सुरक्षित रहेगा। उसके बाद धृतराष्ट्र ने जब संजय से कहा था तो उसमें एक संस्कृत वर्ड और भी आया है, मामकाह पांडवश्चैव। पांडव धृतराष्ट्र को पिता के समान समझते थे और उनकी आज्ञा का पालन करते थे। धृतराष्ट्र के द्वारा अनुचित आज्ञा देने पर भी पांडव उचित अनुचित का विचार न करके उनकी आज्ञा का पालन करते थे। अतः यहाँ मामकाह पद के अंतर्गत कौरव और पांडव दोनों आ जाते हैं। फिर भी पांडवा पद अलग देने का तात्पर्य है कि धृतराष्ट्र का अपने पुत्रों में तथा पांडु पुत्रों में समान भाव नहीं था, उनमें पक्षपात था, अपने पुत्रों के प्रति मोह था। वो दुर्योधन आदि को तो अपना मानते थे पर पांडवों को अपना नहीं मानते थे। इस कारण उन्होंने अपने पुत्रों के लिए मामकाह और पांडु पुत्रों के लिए पांडवाह पद का प्रयोग किया है, क्योंकि जो भाव भीतर होते हैं वही प्रायः वाणी से बाहर निकलते हैं। ये तो हम सब भी जानते हैं कि आपके भीतर या हमारे भीतर जो भी भाव होते हैं वही वाणी से निकलते हैं। इस द्वैधी भाव के कारण ही धृतराष्ट्र को अपने कुल के संहार का दुख भोगना पड़ा। इससे मनुष्य मात्र को यह शिक्षा लेनी चाहिए कि वह अपने घरों में, मोहल्लों में, गांवों में, प्रांतों में, देशों में, संप्रदायों में द्वैधी भाव अर्थात ये अपने हैं ये दूसरे हैं ऐसा भाव नहीं रखना चाहिए। अर्थात द्वैधी भाव से आपस में प्रेम स्नेह नहीं होता है, उल्टा कला होता है। यहाँ पांडवा पद के साथ एव पद देने का तात्पर्य है कि पांडव तो बड़े धर्मात्मा है, अतः उन्हें युद्ध नहीं करना चाहिए था, पर वे भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए तो वहां आकर उन्होंने यह क्या किया। ये बेसिकली तब की बात है जब संजय ने आकर धृतराष्ट्र को बताया कि भीष्म पितामह जो हैं उनको अर्जुन ने बाणों से छलनी करके जमीन पे गिरा दिया है, वो जमीन की सैया पर लेटे हुए हैं। तब जाके उनको बड़ा दुख हुआ भीष्म पितामह के इस तरह पराजित हो जाने पर। तब उन्होंने संजय से बोला कि भाई मुझे पूरी
कहानी बताओ कि वहां पे क्या क्या हुआ है। उसके बाद शब्द आता है किम कुर्वत किम। इस शब्द के 3 अर्थ होते हैं, विकल्प, निंदा और प्रश्न। युद्ध हुआ कि नहीं, इस तरह का विकल्प तो यहाँ लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि 10 दिन तक युद्ध हो चुका है। जब संजय ने आके धृतराष्ट्र को बताना शुरू किया तो 10 दिन तक युद्ध हो चुका था। और भीष्म को रथ से गिरा देने के बाद संजय हस्तिनापुर आकर धृतराष्ट्र को वहां की घटना सुना रहे हैं। मेरे और पांडु के पुत्रों ने यह क्या किया जो कि युद्ध कर बैठे, उनको युद्ध नहीं करना चाहिए था। ऐसी निंदा या आक्षेप भी यहाँ नहीं लिया जा सकता, क्योंकि युद्ध तो चल ही रहा था। भाई 10 दिन बाद आए वो संजय, तो युद्ध तो चल ही रहा था, तो ये भी आक्षेप पूर्वक पूछने का भाव नहीं था। यहाँ किम का शब्द का अर्थ लेना ही ठीक बैठता है कि धृतराष्ट्र संजय से भिन्न भिन्न प्रकार की छोटी बड़ी सब घटनाओं को अनुक्रम से विस्तार पूर्वक ठीक ठीक जानने के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। कहते हैं जैसे दही बिलोते हैं तो उसमें हलचल पैदा होती है जिससे मक्खन निकलता है, ऐसे ही मामकाह और पांडवाह के भेद से पैदा हुई हलचल से अर्जुन के मन में कल्याण की अभिलाषा जागृत हुई, जिसे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला। तात्पर्य यह है धृतराष्ट्र के मन में होने वाली हलचल से लड़ाई पैदा हुई और अर्जुन के मन में होने वाली हलचल से भगवत गीता पैदा हुई। संजय क्या कहते हैं? संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्य संगम्य राजा वचन मब्रवीति। उस समय वज्र व्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन क्या वचन बोलते हैं। असल में क्या है कि इतनी बड़ी सेना जो है दुर्योधन के पास थी और पांडु के पास उनसे करीब करीब 1/4 सेना ही थी। तो अपनी सेना को देख के उनको लगा दुर्योधन को कि हमारी सेना तो बहुत बड़ी है, हम इसके सामने कौन टिकेगा। तो वो जो है द्रोणाचार्य के पास आकर और वो इस मतलब बात को बोलते हैं, बताते हैं कि अरे ये क्या कर सकते हैं, हमारी इतनी बड़ी सेना है, इनकी पराजय निश्चित है। तो दुर्योधन को क्या बोलते हैं कि पश्चैया पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्यण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को तो देखिए। तो अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधाधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित्सु भोजश्च सर्वश्च नरपुंगवाः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े सूर्य हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। युधान यानी राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। और चेकितान तथा पराक्रमी कोशिराज भी हैं। पुरजित और कुंतघोष ये दोनों भाई भी हैं तथा मनुष्यों में शेष सैद्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथ हैं। तो बेसिकली इसका ये बोलने का उनका कारण क्या है कि वो द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर मेरे को यह कह सकते हैं कि जब पांडवों की सेना में इतनी विशेषता है तो उनके साथ तू संधि क्यों नहीं कर लेता। ऐसा विचार आते ही दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बताते हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोततम नायका मम
संज्ञार्थम ताम्रवीते। हे दुर्योधन, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के नायक हैं उनको मैं कहता हूं, भवान भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप और पितामह भीष्म पितामह तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूसर्वा भी हमारी सेना में शामिल हैं। यानी अगर पांडवों के यहाँ इतने बड़े बड़े योद्धा हैं तो हमारे यहाँ भी कोई कम योद्धा नहीं है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने में महारथी हैं। सबके सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। पर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्यांतम त्युदमित्येषां बलम भीमाभिरक्षितम। हमारी वह सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक भीष्म हैं। परंतु इन पांडवों की यह सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इससे संरक्षक भीमसेन है। अब दुर्योधन जो है भीष्म पितामह को प्रसन्न करने के लिए अपने सेना के सभी महारथियों से कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वसिता भीष्मेवा भिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोले, आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य संजन्य हर्ष कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादम विद्योच्चम शंखम ददो प्रतापवान। उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। इतनी बात सुनकर भीष्म पितामह ने जोर से युद्ध का शंख बजाया। तथा शंखाश्च भेयश्च पर्णवान कगो मुखा सहसैवा हंत स शब्द स्तु मूलो भवत्। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नसीम बाजे एक साथ ही बज उठे। वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ, मतलब इसकी युद्ध की घोषणा हुई। एक बार शंखनाद इतना भयंकर था कि मतलब लोगों को बड़ा भय सा महसूस हुआ। अब संजय जो हैं पांडु अभी तक ये धृतराष्ट्र के पुत्र के दुर्योधन के बारे में बता रहे थे कि दुर्योधन ने क्या किया और क्या हुआ। अब वो पांडव पुत्र के बारे में बता रहे हैं। तथा श्वेताय है ये युक्ते महत्स्यंदने इषुताओ माधवा पांडवश्च दिव्यो शंखो प्रदम्भमतो। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अभी तक तो उन्होंने धृतराष्ट्र पुत्रों के बारे में बताया और बताया गई भीष्म पितामह जी ने शंखनाद किया युद्ध का। तो दूसरी तरफ से रथ में बैठे हुए जिसके सारथी भगवान श्री कृष्ण जी थे, अर्जुन ने भी शंख से बड़े जोर से बजाया। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंडु दधमो महाशंख भीमकर्मा वृकोदरा। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म करने वाले विकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया
मतलब सभी के शंखों का अलग अलग नाम दिया गया है। बताया गया है कि भाई जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है 5 जन्य नामक शंख बजाया, धनंजय अर्जुन ने जो है देवदत्त नामक शंख बजाया, और भीम ने जो है पौंड्र नामक महाशंख बजाया। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेवश्च सुघोष मणि पुष्प। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया, नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। काश्यस्य परमेश्वासः शिखंडी च महारथ दिष्टुदुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चाप पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वसः पृथ्वीवीप्ते सौभद्रश्च महाबाहु शंखानुमुह पृथक पृथक। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टुद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विक राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। अब वो संजय बताते हैं धृतराष्ट्र को कि जो पांडवों ने इतने सारे शंख बजाए तो उसका कौरवों की सेना पर क्या असर हुआ। साघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनाद्यम। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए अन्यायपूर्वक राज हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय को विदीर्ण कर दिया, मैंने हृदय में छेद कर दिया। कहते हैं अत्यव्यवस्थिता तांदुष्ट्वा धातराष्ट्राणाम कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव किसकेशम तदा वाक्य विदमा महीपते। हे महीपते, महीपते धृतराष्ट्र को कहा गया है, हे महीपते, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने गांडीव धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। यहां से देखा जाए तो आगे गीता का प्रारंभ होने वाला है। सेनयो मध्ये रथम स्थापय मेच्युत याव देवतानिरीक्षः युद्ध कामन वस्तितान कैमर्या सह युद्ध व्यमस्मरण समुद्र में। हे अच्युत, अच्युत श्री कृष्ण को कहा गया है, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख न लूं कि इस युद्धरूप उद्योग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। योत्स्यमानान्वेक्षणेहं या यतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचि की सवा। दुष्ट पुत्री दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने वाले की इच्छा वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए हैं, इन सबको मैं देख लूं। यानी एक प्रकार से अर्जुन जो हैं वो देखना चाहते थे कि कौरव की सेना में कौन कौन से राजा लोग हैं जो अन्य राज्य के हैं, जिन्होंने इतनी मतलब दुर्योधन का साथ देने की इच्छा जाहिर की, जबकि दुर्योधन जो है धर्म युद्ध नहीं लड़ रहा था, वह जो है दुष्ट बुद्धि का था। तो अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया। एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोरु भयो मर्धे स्थापयित्वा रथोत्तम भीष्मद्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्चात्तान् समन्वेता नुक्रुर्निति। अर्थात हे भरतवंशी राजन, भरतवंशी राजन मतलब इनका जो कुल था वो भरतवंशी कुल था, इसीलिए भारत के नाम से जाना भी जाता था।
तो धृतराष्ट्र कहते हैं, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह और भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। तत्र पश्य स्थिता नरपार्थ पितृनथ पितामहान आचार्य मानुकुला भातृपुत्रा न पुत्रा पौत्रा न सखीन तथा स्वसुरान सहिदन सस्य सेनयेयु भयूर। उसके बाद पितानंदन अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित पिताओं को, पितामहों को, आचार्यों को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदयों को भी देखा। अपने सब कुटुंबियों को देखने के बाद अर्जुन क्या कर दिया? अर्जुन ने क्या कहा? तांस मीक्ष स कौन्तेयः सर्वांग बंधून वस्थिना तान कृपया पर्याविष्टो विसीदन्नी दम ब्रवीत। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले, दृष्टवेवं स्वजनम कृष्णयुष्यं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्युते वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गांडीवं स्त्रंसन्ते हस्तात्वं त्वचैव परिद्यते न च शक्नोम्य वह स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कपकपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडू धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो नुष्पश्यामि हत्वा स्वजन मावे। अर्थात हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर श्रेय भी नहीं देख पा रहा हूं। न कांगच्छे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। ये सामर्थ्य कांगिच्छतम नो राज्यम भोगा सुखानि च तो ता हमें वश्यता युद्धे प्राणस्य कृत्वा धनानि च। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही ये सब अपने प्राणों की और अपने धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हुए हैं। आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहा मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु मही कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता और मधुसूदन त्रिलोकी राज्य मिलता हो तो भी इनको मैं मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्यों। निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति स्याञ्जनर्नार्दन पापमेवा श्रेयेमास
स्मान हत्वैतानात् तथा विना। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही पाप लगेगा। तस्मानाहार वयम हंतु धार्तराष्ट्रान् बांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इसलिए अपने बांधव धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी रहे होंगे। यज्ञप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न गे गे मस्यामिधि पापादस्मान्नि वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषम प्रपस्य दुभार्जनार्थम। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते। तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से विरत होने का विचार क्यों न करें? भले अर्जुन का मन डोल रहा है युद्ध करने के लिए। कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम पितस्य मर्धमो भीभ्यु वत्युत। कुल का क्षय होने पर सदा से चलते आए कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश होने पर संपूर्ण कुल को अधर्म दबा देता है। ऐसा अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण भगवान से। अधर्म विभवास्य कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीसु दुष्टासु वासने जायते वर्णशंकरा। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वासने, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णशंकर ही पैदा होते हैं। संकरो नरकायैव कुलज्ञान कुलस्य च पतन्ति पितरो भूषा लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्णशंकर कुल भातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से उन कुल भातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। दोषय रहता कुलग्नानाम वर्णशंकर कारकई उत्साहजान्ते जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। इन वर्णशंकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भौतीत्यनुसु सुश्रम। हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों को बहुत काल तक नरकों में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अहोबत महत् पापम कुर्तुम व्यवसिता वयम यद्राजुरु जो सुख लोभेन हंतु स्वजन बुद्धिता। यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि हम लोग बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने स्वजनों की मारने के लिए तैयार हो गए हैं। बेसिकली अर्जुन जो है युद्ध का क्या असर होगा आगे उसके बारे में बता रहे हैं। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्र गणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। अगर ये हाथों में शस्त्र लिए अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध में सामना न करने वाले तथा शस्त्र रहित मुझे मार भी दें तो वह मेरे लिए बड़ा ही हितकारक होगा। अब संजय कहते हैं कि अर्जुन ने क्या किया। एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये तथोपस्थ विसज्य ससल्सरम चापम शोक समीन मानसः। ऐसा कहकर शोकाकुल मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष का त्याग करके युद्धभूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए। यहाँ पर पहला अध्याय खत्म होता है
दूसरा अध्याय का कल हम सुबह 6 बजे से पाठ करेंगे और आप सबके सामने दोबारा उपस्थित हों। ओम जय जगदीश हरे प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी तुम सबके स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। किस विधु नीलू दया में तुमको मैं कुमती। दीनु बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन प्रभु सब तेरा सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। भाव भक्ति से श्रद्धा से मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। आप सभी का धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। इस महत्वपूर्ण यात्रा में हम सभी ने भगवत गीता के पहले अध्याय को साझा किया। मुझे खेद है कि मैं संस्कृत में कमज़ोर हूँ, लेकिन मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप इस दिव्य ग्रंथ के संदेशों को अपने जीवन में अंतर्निहित जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आने वाली वीडियो से जुड़े रहें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।